गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में अपन जो कर रहे थे थर्ड यूनिट क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, यूनिट थर्ड अपनी चल रही थी, जिसमें अपन पढ़ रहे थे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें अपन ने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे। स्टैटिस्टिक्स एंड क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में अपन ने डिफरेंस किया। उसके बाद कला कोष्ठिका, कला बिंदु जो अपन पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। वहाँ भी मैंने बोला था कि जो स्टैटिस्टिक्स थी, स्टैटिस्टिकल, ये तो क्या थी, मैक्रो, माइक्रो, और ये जो क्लासिकल थी ये क्या थी, मैक्रो। तो आज हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट क्या है, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, इसमें अपन पढ़ रहे थे कि एक 6 डायमेंशनल स्पेस ले रहे थे, जो फेज स्पेस लिया था, तो एक षटविमीय आकाश लिया था। तो ये जो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट है, जैसे जो मैक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट है, मैक्रो स्टेट जैसे अपन कहेंगे स्थूल अवस्था, उसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी कला निर्देशांकाश में, कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं का वितरण। तो देखो, कला कोष्ठिका, कला बिंदु, तो सबसे पहले अपन कला बिंदु और कला कोष्ठिका की एक अरेंज्ड डेफिनेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट मैं लिखती हूँ कला बिंदु। फेज पॉइंट, देखो इससे पहले अपन ने पढ़ा था फेज स्पेस, कला निर्देशांकाश क्या होता है, जिसमें किसी कण की स्थिति व संवेग की व्याख्या, मतलब स्थिति के 3 निर्देशांक और 3 निर्देशांक की संवेग के। तो कला बिंदु जो होगा वो किसी षटविमीय आकाश में ले रहे हैं अपन, तो 6 निर्देशांकों से व्यक्त होने वाला वह बिंदु जो किसी कण की स्थिति व संवेग की पूर्णतया व्याख्या करता है, कला बिंदु कहलाता है। ये 6 निर्देशांकों से युक्त, से व्यक्त वह बिंदु जो किसी कण की स्थिति व संवेग की पूर्णतया व्याख्या करता है, फेज पॉइंट कहलाता है, कला बिंदु कहलाता है। अथवा दूसरी डेफिनेशन इसकी देखें तो किसी कला निर्देशांकाश में वह प्रतिनिधि बिंदु जो किसी कण की स्थिति की एक क्षण की अवस्था को एक साथ प्रकट करता है, कला बिंदु कहलाता है। कला निर्देशांकाश में स्थित वह
प्रतिनिधि बिंदु जो किसी संपूर्ण निकाय की एक क्षण की अवस्था को एक साथ प्रकट कर सकता है। क्या कहलाता है? कला बिंदु। देखो ये यूनिट है आपका, जो लास्ट का चैप्टर है, ये एक चैप्टर ही आपका एक यूनिट है, ठीक है। तो इससे एक 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन तो कंफर्म आना। फिर आता है एक बड़ा क्वेश्चन। तो जो ये नहीं है कि तुम्हें छोटे क्वेश्चन में ही कह दिया कि कला कोष्ठिका व कला बिंदु को परिभाषित कीजिए, या सिर्फ कला कोष्ठिका को परिभाषित कीजिए, या सिर्फ कला बिंदु को परिभाषित कीजिए, ऐसा नहीं है। बड़े क्वेश्चन के साथ में भी दे सकते हैं ये आपको। तो जो डेफिनेशन है इस यूनिट की, वो आपको बहुत ध्यान से करनी है और ज़रूरी है। ये तो था आपका कला बिंदु। दूसरा अपन पढ़ेंगे फेज सेल या कला कोष्ठिका। कला कोष्ठिका, फेज सेल। देखो फेज सेल क्या होता है? किसी षट्विमीय आकाश में या H³ आयतन वाली असंख्य कोष्ठिकाएं जिनमें कला बिंदुओं को वितरित किया जाता है, कला कोष्ठिका कहलाती हैं। देखिए किसी कला निर्देशांकाश में H³ आयतन वाली असंख्य कोष्ठिकाओं जिनमें कला बिंदुओं को, फेज पॉइंट्स को वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है, कला कोष्ठिका कहलाती हैं। देखो पहले अपन ने क्या पढ़ा था? फेज स्पेस, 6 निर्देशांकों वाला स्पेस जिसमें किसी कण की स्थिति व संवेग को एक साथ व्यक्त किया जाता था। फिर आया अपना फेज पॉइंट, जो पूर्णतः 6 निर्देशांकों से युक्त सिर्फ एक बिंदु जिसकी स्थितियां भी 3 है, संवेग भी 3 पॉसिबल है, उसकी व्याख्या। उसके बाद क्या आया? फेज सेल, जिसमें कणों को वितरित किया जाता है। मतलब कि ये तो क्या हो गया अपना फेज स्पेस, ठीक है। इसमें ये बहुत सी क्या हो गई? फेज सेल्स, ठीक है। इसमें जो ये कण हैं, ये पार्टिकल्स जो हो गए, वो क्या हो गए? फेज पॉइंट्स। देखो यही लिखा है, फेज स्पेस जिसमें स्थिति व संवेग सबकी व्याख्या, कला बिंदु
किसी कण की स्थिति व संवेग की, और ये क्या है, कला निर्देशांकाश में h³ आयतन वाली असंख्य कोशिकाएं जिनमें कला बिंदुओं को, ये असंख्य कोशिकाएं, इनमें छोटे छोटे जो डॉट से दिखाए हैं वो कला बिंदु। तो देखो अपन आयतन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिखते हैं तो वही h³ से लिख रहे हैं। इसमें स्थिति का निर्देशांक अपन ने क्या कहा, स्थिति व संवेग को एक साथ व्यक्त किया जा सकता है, स्थिति गुणा संवेग, तो dpx dpy dpz। संवेग क्या होता है mv, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m बाहर कॉमन आ जाएगा तो x y z, और dvx dvy dvz आ गया आपके मीटर क्यूब में। अपन संवेग जो आयतन को लिखते थे मीटर क्यूब, ये स्थिति और ये संवेग का, तो m इधर साथ में ले लिया। और ये अब देखो इसका जो मात्रक होता है वो तो होता है जूल इंटू सेकेंड, विमा जो होती है m1 L2 T-1 का होल क्यूब आयतन में। क्योंकि देखो ये स्थिति है, ठीक है, स्थिति को किससे लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैं इसको समझने के लिए अपन करते हैं, स्थिति है, ठीक है, तो स्थिति को किससे लिखते हैं, विमा में मीटर से लिखते हैं, तो लेंथ L, फिर क्या आता है संवेग, संवेग क्या होता है आपका mv द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान किलोग्राम में गुणा वेग। अब देखो L तो ये है ही है अपने पास स्थिति वाला, फिर क्या आया किलोग्राम, किसको लिखते हैं m से, और वेग को क्या लिखते हैं मीटर पर सेकंड से, तो m1 ये दोनों L जुड़ के T2, और सेकंड है ये ऊपर आएगा तो इनवर्स में तो T-1, और यहाँ पर L3। ऐसे अपन ने इसकी निकाली है। वैसे ही आप इसको भी देख सकते हो, मात्रक को भी, जूल इंटू सेकेंड, मीटर इंटू फिर क्या है किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये चेंज हो जाएगा जूल इंटू सेकंड में। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा, फेज पॉइंट भी किया है, फेज सेल भी किया है। अपना बेसिक जो टॉपिक था वो तो क्या था अपना आज का, मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट। तो अब अपन पढ़ेंगे मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट। देखो कला कोशिका, कला बिंदु, ये है, ये इसकी डेफिनेशन में यूज होते हैं। मतलब जो मैक्रो और माइक्रो स्टेट है उसके लिए वो बनते ही इनसे ही है। तो सबसे पहले अपने को इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैक्रो स्टेट, सबसे पहले मैक्रो स्टेट मतलब स्थूल अवस्था। देखो स्थूल अवस्था क्या होती है, किसी षट्विमीय आकाश में, किसी षट्विमीय आकाश में स्थित कला कोशिका में कला बिंदुओं का वितरण। देखो किसी षट्विमीय आकाश में स्थित कला कोशिका में
कला बिंदुओं का वितरण देखो, कला बिंदुओं का वितरण या फिर कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं की संख्या का विनिर्देश से प्राप्त जो अवस्था होती है निकाय की या कण की, उसे कहते हैं स्थूल अवस्था। देखो अभी डेफिनेशन बता रही हूँ, इसके बाद इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे अपन। या कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं की संख्या के विनिर्देश मतलब स्पेसिफिकेशन, विनिर्देश मतलब स्पेसिफिकेशन से प्राप्त निकाय की अवस्था स्थूल अवस्था कहलाती है। देखो ये तो है कि कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं के स्पेसिफिकेशन से प्राप्त जो निकाय की अवस्था है वो आपकी स्थूल अवस्था कहलाती है। अगला है अपना माइक्रोस्टेट, मतलब सूक्ष्म अवस्था। देखो मैक्रो माइक्रो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सूक्ष्म अवस्था। देखो ये जो षट्विमीय आकाश में कला बिंदुओं का वितरण है उसको या उनकी संख्या के विनिर्देश से प्राप्त निकाय की अवस्था स्थूल अवस्था कहलाती है। ये वाली क्या होगी, षट्विमीय आकाश में स्थित कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं के वितरण की विधि जो होती है या वितरण से जो संख्या के विनिर्देश का वितरण प्राप्त होता है सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे, षट्विमीय आकाश में स्थित कला कोष्ठिका में कला बिंदुओं के वितरण विधि निकाय की सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। देखो वो तो है कला बिंदुओं का वितरण, ध्यान में रखना है आपको, और ये क्या है, वितरण विधि है, और ये ओनली क्या है, वितरण। अब देखो इनमें डिफरेंस करते हैं। वितरण विधि में तो ये जो क्या होगा, मतलब कि माइक्रोस्टेट अपने को क्या बताएगी कि किसी निकाय में कोई कण है वो कहाँ स्थित है, किस दिशा में जा रहा है, किस वेग से गतिमान है। ये जो सूक्ष्म अवस्था है ये अपने को क्या बताता है, कण की स्थिति, कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, किस दिशा में गतिमान है,
कितने वेग से गतिमान है, ये अपने को सूक्ष्म अवस्था से पता चलता है। ठीक है, अब देखो अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि माना कि क्या है, माना एक कोशिका फर्स्ट है, कोशिका को क्या नाम दिया है अपन ने, फर्स्ट है, जिसमें क्या है, 4 कला बिंदु है। वही पढ़ा था अपन ने, कला कोशिका में कला बिंदुओं का वितरण स्थूल अवस्था कहलाती है। 4 कला बिंदु है, स्थित हैं। अब देखो ये तो क्या हो गया, वितरण। कोशिका क्या हो गई, फर्स्ट, उसमें 4 क्या है, फेज पॉइंट है। तो ये जो संख्या है उसकी, ये क्या बताती है, मैक्रोस्टेट। तो किसी निकाय में कणों की संख्या किसको प्रदर्शित करती है, स्थूल अवस्था को प्रकट करती है। किसी निकाय में स्थित कणों की संख्या किसको प्रकट करेगी, स्थूल अवस्था को प्रकट करती है। स्थूल अवस्था को प्रकट करती है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि जो कला कोशिका फर्स्ट है उसमें जो 4 कला बिंदु है, कोशिका फर्स्ट में 4 कला बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी सी डी हैं। मतलब कि मैंने इनको स्पेसिफाई कर दिया। ये तो स्थूल अवस्था थी, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि ए बी सी डी है, मेरे को पता है, उनको मैंने डिफरेंस किया, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये क्या हो गई, तो कला बिंदुओं की जो वितरण की विधि हो गई, तो इसको क्या कहा, माइक्रोस्टेट। देखो ये तो था अपना फिजिक्स का, इसको समझने का। और इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो कॉलेज है वो आपका मैक्रोस्टेट है। अब उसमें फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है। जो क्लासेस है वो उसकी क्या हो गई, माइक्रोस्टेट। और इसी को जब आप क्लासरूम के रेस्पेक्ट में देखोगे तो जो क्लासरूम है वो तो क्या है, आपकी मैक्रोस्टेट है। उसमें आप जितने भी बैठे हो, आपकी स्पेसिफिक पोजीशन है कि आप कौन हो, कहाँ बैठे हो, पता है सबको। तो आप सब क्या हो गई उस क्लास की, माइक्रोस्टेट। तो ये था अपना मैक्रो एंड माइक्रोस्टेट, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और फिर देखो, एक जो स्थूल अवस्था होती है उसमें एक से अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं संभव होती है। देखा है अपन ने 4 कला बिंदुओं में, ये देखा है इनकी वितरण की स्थिति। जब इनको अलग अलग कोशिकाओं में बांट देंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, तो एक से अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी। तो एक कला कोशिका में, एक स्थूल अवस्था में एक से अधिक सूक्ष्म अवस्था हो सकती हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, आज अपन ने की है चारों ही एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। पूरी यूनिट चलेगी इन्हीं के बेस पे चलेगी। आपको फेज स्पेस, फेज पॉइंट, फेज सेल, मैक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, ये क्या होती है, इनकी डेफिनेशन और इनका वितरण कैसे करते हैं, कौन सी मैक्रो माइक्रो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको आनी चाहिए। आगे का है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।